अभी अभी मैंने एक ट्रेलर देखा भाई साहब, इनसीडियस का, आउट ऑफ द फादर। अमेजिंग भाई। लास्ट टाइम मैंने देखा था हेरिडेटरी, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा कुछ फील किया जिससे आई एम जेन्युइनली इतना मुझे क्रीपी और थोड़ा हॉरर साउंड हो रहा है। दैट्स वाज इनसीडियस आउट ऑफ द फादर। अगर आपने नहीं देखा ट्रेलर इसका तो भाई जब जाओ, और सोनी वालों ने ये रिलीज़ किया है, तो भाई अगर आप देखोगे फट जाएगी आपकी, ट्रेलर में ही फट जाएगी। अभी तो मूवी आई नहीं है, ट्रेलर में ही आपकी फट जाएगी। वेल कोई नहीं, ये तो ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, लेकिन कोई नहीं। शुरू करते हैं कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, आखिर इसमें कुछ नया आने वाला है या फिर ये बस एक नॉर्मल हॉरर कॉमेडी है। नहीं, इसी आप नॉर्मल हॉरर कॉमेडी की तरह देखना भी मत, क्योंकि आप हेरिडेटरी देखोगे अगर, क्योंकि इससे भी ज़्यादा क्रीपी साउंड करती है, उसका बीजीएम, उसकी वीएफएक्स फट जाएगी तुम्हारी। अगर हेरिडेटरी नहीं देखे हो तो जाओ देख लो एक बार, ठीक है। मैंने देखा था, लास्ट मैंने देखा था नवंबर या अक्टूबर में देखा था, जब मैं घर पे था। रात के 11 बजे से देखना शुरू किया था, 1-2 बजे ख़त्म हुआ था। लिटरली बता रहा हूँ, आए आधे घंटे तक मैं सो ही नहीं पाया था। मैं जस्ट रोड पे आके टहल रहा था कि भाई, कि मैं थोड़ा जो मैं उस दुनिया में गया हूँ भाई, हेरिडेटरी की दुनिया में, उससे थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ। इसलिए मैंने 1 घंटा रूम के बाहर या फिर शटर खोल के मैं बाहर एक रोड पे टहला था, आधा 1 घंटा फ़ोन चलाया था, रील्स देखा था, ताकि मेरा माइंड वो उधर से निकल सके, वहाँ से जहाँ पे वो फेस में फंसा हुआ है हेरिडेटरी के। तो भाई अगर आपने देखा नहीं ना भाई साहब, देखना भी मत, कहाँ पड़ जाएगी। इतना क्रीपी मूवी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। देन उसके बाद अब आई है एक न्यू मूवी, इंसीडियस आउट ऑफ द फियर ओ वट एवर, ठीक है। इसका ट्रेलर मैंने देखा, जस्ट ट्रेलर स्टार्ट होता है एक क्रीपी साउंड से, एक डेंटिस्ट के शॉप से डॉक्टर बोलती है आप ठीक हो, डेंटिस्ट होती है, उसके बाद टीथ चेक करती है उसका कि कहीं कुछ ख़राब नहीं ना है उसका, दांत वगैरह। तो वहीं से वो साउंड होता है, और वो जिस तरीके से एक्सप्रेशन देता है भाई, लिटरली फट ना जाए तो मेरी कहना। भाई साहब अमेजिंग, क्या बना दिया भाई। बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी देख रहा हूँ भाई, ऐसी मूवी का ट्रेलर देख रहा हूँ, और ऐसी मूवी देखूँगा जब ये आएगी तो, इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहा तो। वेल कोई नहीं, इतनी ज़्यादा इसका जो बीजीएम है वो इतना साउंड ऐसा कर रहा है कि कैप्चर मुझे करके रख ले रहा है भाई। भाई आप ट्रेलर देखो भाई एक बार पहले, इतना फकिंग क्या बना दिया भाई इन लोगों ने। ये अमेरिकन मूवी है भाई यार, ये हॉलीवुड से भाई, इंडियन वालों की कोई बस की बात नहीं है कि ऐसे कुछ मूवी बना दे, ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई डायरेक्टर या ऐसा कोई राइटर ही नहीं है, ठीक है, जो ऐसी मूवी, ऐसी बीजीएमआई, ऐसी वीएफएक्स, ऐसा साउंड डिज़ाइनिंग, ऐसा राइटिंग, ऐसा डायलॉग डिलीवरी के साथ, ऐसी प्योर एक्टिंग के साथ कोई ऐसी हॉरर मूवी बना दे। भाई साहब अमेजिंग, मेरे पास वर्ड नहीं है, स्पीचलेस। वो कहते हैं ना कि आपकी तारीफ़ क्या करूँ, आपकी तारीफ़ करने जाऊँगा तो शब्द कम पड़ जाएगी। इसकी तारीफ़ में सेम मुझे वैसे ही लग रहा है भाई। क्या मूवी का ट्रेलर बना है भाई, जब मूवी आएगी तो भाई सब कितना एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, मैं बता नहीं सकता। वेल अगर मैं बात करता हूँ, इस जैसे सिमिलर मूवीज़ की मैंने कई सारी देखी हैं, जिससे फर्स्ट मैंने देखी है हेरिडेटरी। अगर आपने नहीं देखा भाई तो मैं आप लोग बोल रहे हो कि इतना हेरिडेटरी क्यों कर रहा है भाई। हाँ, अगर शायद आप लोगों ने देखा नहीं, एक बार अगर आप देख लेंगे फट के बाप, खैर अब जान दो भाई। अमेजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है भाई, जिसके उसके जो राइटर है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचते हैं, अलग दुनिया में लेके जाते हैं। वो इंसानियत की दुनिया है ही नहीं वो। अगर आपने नहीं देखा होगा हेरिडेटरी तो क्लाइमैक्स देखना, और क्लाइमैक्स देखने के लिए, आपको क्लाइमैक्स समझने के लिए आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग से इंटरवल तक, फिर इंटरवल से क्लाइमैक्स तक जो ड्यूरेशन होता है भाई, जो स्टोरी टेलिंग, जो डायलॉग डिलीवरी होती है उसकी, स्पीचलेस भाई। ऐसा डायरेक्टर, ऐसे उसके डायरेक्टर है ऐसे एस्टर, जिनको
सिर्फ हॉरर मूवी बनाना पसंद है। उनकी एक और मूवी है मिसोजिनिस्ट, वो मैंने अभी देखी नहीं, वो आज देखूँगा। वो रिलीज़ हो चुकी है कब की, 1-2 साल पहले। मैंने प्लान बनाया था देखने का, कल मैं देख नहीं पाया, नींद आ गई इसलिए सो गया। तो आज देखूँगा वो, फिर उसका रिव्यू में कर लेके आऊँगा कि भाई साहब ये जो ऐसी एक्टर है, किस टाइप का डायरेक्टर है और इसे हॉरर मूवी बनाने क्यों पसंद है। इसने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई हॉरर मूवी मुझे इसलिए बनाना पसंद है क्योंकि मैं एक अलग जोन में चला जाता हूँ, अलग जोनरा मुझे फील होता है, और ख़ासकर मुझे नया चीज़ें एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद होता है। एंड एक और बात बोली थी उन्होंने कि जो ये क्रीपी एंड जो हॉरर एंड जो भूत वगैरह होते हैं ना, उसमें वो काफ़ी दिलचस्पी लगता है। एक होता है ना कि कीड़ा सबके दिमाग में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उससे ऐसी एक्टर को लगता है कि भाई साहब भूत वगैरह अगर होते हैं तो भाई साहब मैं उन्हें खोज के कुछ मतलब कुछ तो उसको यूनिक करना है भूतों के बारे में। तो अपना डिस्कवर कर रहा है कहीं कुछ मिल जाए। शायद वो कब्रिस्तान में नहीं गया होगा अभी तक, वेल कोई नहीं, गया ही होगा। जेन्युइन सी बात है। अगर आप क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं तो उनका बॉक्स में दफनाया जाता है, फिर ज़मीन के नीचे गाड़ा जाता है बॉक्स में, जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम में थोड़ा सा अलग है। खैर ये तो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। फ़िलहाल मैं मूवी की बात करता हूँ। तो इंसीडियस भाई, अगर आपने ये मूवी रिलीज होने वाली है नहीं देखा तो सोनी वालों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई क्या तुम मूवी बना रहे हो भाई। लास्ट टाइम मैंने कोई ऐसी हॉरर मूवी देखी थी जिसके एक्चुअल में देखने के बाद मैं डर गया था, सच में बता रहा हूँ। और जो कि मैं डरता नहीं, हमेशा मैं सोता हूँ तो आयतल कुर्सी पढ़ के ही सोता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे कभी डर नहीं लगता। इसकी वजह से जब भी पढ़ो, जब भी सो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, डर नहीं लगेगा उसके बाद कभी भी। ये मेरी अम्मी ने सिखाया है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आयतल कुर्सी भी पढ़ा था और ये मूवी में देखा था, मैं डरा नहीं था भाई साहब। जिस दुनिया में पहुंच गया था ना, मैं सोचने की मजबूर हो गया था कि यार क्लाइमैक्स ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ अजीब दिखाया गया, कुछ अलग, जिसकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई साहब ऐसा भी होता है, हमारी दुनिया में हो सकता है, ये अर्थ पे हो सकता है ये। तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा ना तो आप जाओ एक बार देखो हेरिडेटरी। एंड सोनी वालों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा भाई साहब, थैंक्स फॉर मास्टरपीस ऐसी कुछ मूवी ला रहे हो भाई, जिसे देखने के लिए कुछ तो भाई साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन और भी बहुत सारी मूवीज़ आई है बॉलीवुड से भी। रिसेंटली न्यू ट्रेलर लॉन्च हुआ है वरुण धवन का, एंड बहुत सारी मूवी आई है। मैं भी नाम नहीं लूँगा, अभी रिव्यू करता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ, अगर आपको जो एक जेन्युइन कंटेंट, आप सच में हॉरर या फिर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हो जो आपकी माइंड को चैलेंज करे, सोचने में मजबूर करे, ये ऐसा क्यों हुआ, ये फिर ऐसा होना चाहिए था, तो आप कुछ ऐसी मूवी ही देखा करो जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चैलेंज होगा थोड़ा कि भाई ये तो अर्थ पे नहीं होता है। साइंस फिक्शन के नाम पे कुछ भी बनाना होता है तो भाई साहब इतना कैसे सोच लेते हैं ये सब अगर आपको सोचना है तो भाई साहब ऐसे ही देखो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेरिडेटरी की तारीफ़ की है, जाओ पहले देख के आओ भाई वो, ठीक है। अगर पसंद ना आए तो भाई कमेंट में भाई मुझे गाली देके जाना, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हेरिडेटरी देख के आओ, ठीक है। वर्ल्ड की टॉप 5 में मोस्ट हॉरर मूवी है वो, वर्ल्ड की। अगर आपने नहीं देखा ना, आप एक प्योर सिनेमा मिस कर रहे हो। अगर आप सिनेमा लवर हो तो, वैसे मैं तो हूँ, ठीक है, मैं प्योर सिनेमा लवर हूँ, क्रिकेट लवर हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। एक्सप्लोर करना मुझे ज़्यादा पसंद है, ट्रैवल करना। वैर मैं अपनी लाइफ जर्नी की बताऊँगा कभी समय होगा तो। फ़िलहाल मूवी के बारे में बात करते हैं। तो जो नया टेलर मूवी है, इसके में ये है कि भाई साहब एक स्टोरी रहती है जो ये मूवी है, इसका तो नाम लेने में मुझे फंबल आ जा रहा है वेल इतना अजीब नाम रखा है वेल, कोई नहीं। ये जो मूवी है, जिस मूवी का ट्रेलर अभी आया है, उसमें एक माँ और बेटी की कहानी रहती है। जो बेटी उसके बचपन से साथ रहती है, तो माँ को एक अजीब सुपर पावर होती है
स्पिरिचुअल अलग, जो धार्मिक होते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उस टाइप की उसको अजीब अजीब सपने आते हैं। क्या सपने आते हैं क्या नहीं आते ये तो अब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी भी रिलीज होने रही है, ठीक है। जब मूवी रिलीज होगी तो उसका भी रिव्यू होगा, लेकिन जाओ पहले हेरिडिटी देख के आओ, ठीक है ना। एंड यस, अगर पसंद आए वीडियो तो कोई नहीं, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत शॉर्ट ख़त्म कर दिया शायद, आई थिंक ने।